दुनिया वालों ने कि कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से। बदल दे रास्ता अपना घटाए मेहरबानी से, तो यादों की वो बरसातें। कानपुर वाले भैया, तो यादों की वो बरसातें हमें सोने नहीं देती। क्या बात है। तुम्हारे प्यार की बातें, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए बिक गए बाजार में। उनकी पत्नी भी बिक गई, उनका बेटा भी बिक गया। एक समय ऐसा आया जो हरिश्चंद्र राजा चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनको डोम के यहां चाकरी करनी पड़ रही है। नियति का नियति का खेल है कैसा, भरा घर डोम के पानी, और लाल की लाश सन्मुख है, लाल की लाश सन्मुख है, और बिलखती प्राण प्रिय रानी, तो रोई है कुल की कस्तूरी। पत्नी तारा अपने पुत्र रोहित को लेकर हरिश्चंद्र के पास पहुंची। हरिश्चंद्र अपने दिल में पत्थर रखे हुए हैं, पुत्र है लेकिन आंखों में आंसू नहीं है। पत्नी रो रही है, रोई है कुल की कस्तूरी, हमें रोने नहीं देती। और सिसकती शाम सिंदूरी, सिसकती शाम सिंदूरी, हमें रोने नहीं देती। हाय ये कैसी मजबूरी, हमें रोने नहीं देती। हाय ये एक मजबूरी आ रही है। बहुत सुंदर प्रशांत भैया, सादर अभिनंदन है आपका। ये 51 पत्र मुद्राएं हमारे परम सखा प्रशांत भैया की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है भैया। और मजबूरी केवल ला रहा हूं, फिल्मी धुन कह रही है सोने नहीं देती, बात ला रहा हूं कि रोने नहीं देती। और कहां नहीं रोने देती, एक एक विलक्षण
विलक्षण बात है। कैकेयी ने वर मांग लिया, सरगम भैया, कैकेयी ने वर मांग लिया दशरथ से कि राम को वनवास और भरत को राज तिलक। लेकिन जब 6 वर्ष की आयु सब बच्चों की थी, सभी बच्चे एक साथ हुए थे। भैया थोड़ा हेलो हेलो हेलो, वार्ता के समय आप कम से कम अपनी चाल को थोड़ा धीमा रख लें तो मजा आ जाएगा। तो 6 वर्ष की आयु है सभी बच्चों की, बच्चे गेंद खेल रहे हैं। गेंद कनक भवन चली गई, भरत जा रहे हैं गेंद लेने, भरत को राम ने रोक लिया। भरत रुको, मैं गेंद लेकर आता हूं। राम गए और राम ने कैकेयी मैया की आंखें बंद कर ली। मैया जान गई ये तो राम है। राम तुम गेंद लेने आए हो? हाँ मैया आए हैं, गेंद लेंगे और जाएंगे। लेकिन मैया एक वचन भी लेना है। क्या लेना है? मैया जब मेरा राज्याभिषेक होने लगे तो तुम मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगोगी। लेकिन शर्त एक है मैया, आपकी आंखों में आंसू ना आने पाए। तब मांग वर मांग की सूनी कलपती आज भी छाती, और भरे हैं आंख में आंसू, भरे हैं आंख में आंसू, बहा इनको नहीं पाती। क्यों नहीं बहा पा रही? हुई अपनों से है दूरी। मेरा भरत भी मुझसे नाराज हो गया। हुई अपनों से है दूरी, हमें रोने नहीं देती। सिसकती शाम सिंदूरी, सिसकती शाम सिंदूरी, हमें रोने नहीं देती। तो हाय ये कैसी मजबूरी, हमें रोने महाराज मोरध्वज बड़े दानी, उनकी दानशीलता देखकर अर्जुन को संकोच हो गया। संकोच हो गया कि भैया अगर हम आपके परम भक्त तो ये मोरध्वज कैसे? कहा एक बार अगर परम भक्त मोरध्वज है तो भैया प्रभु हम कैसे? प्रभु ने कहा कम से कम एक बार उसकी परीक्षा ले ली जाए। भगवान कन्हैया विप्र के रूप में पहुंचे, अर्जुन शेर के रूप में पहुंच गए मोरध्वज के दरबार में। भगवान ने कहा कि नहीं मोरध्वज, हमारा ये पशु, ये जो शेर है ये भूखा है, और शेर वैसे भी मांस खाता है। लेकिन मांस एक शर्त है कि तुम्हारे बच्चे ताम्र ध्वज का खाएगा, और शर्त ये भी है कि दोनों पति पत्नी मिलकर अपने बच्चे के ऊपर आरा चलाओ, लेकिन आंख में आंसू ना आने पाए, नहीं तो ये शेर मांस नहीं खाएगा। कहना पड़ा चीर दो लाल
बहेना आंख से आंसू, बहेना आंख से आंसू, सामने शर्त ये रख दी, बहेना आंख से आंसू, सामने शर्त ये रख दी। अभिनंदन है दादा। चीर दो लाल को अपने, खोल कर परत ये रख दी, बहेना आंख से आंसू, सामने शर्त ये रख दी। तो कर्म फल की, कर्म फल की ये मजबूरी हमें रोने नहीं देती। कर्म फल की मजबूरी हमें रोने नहीं देती। सिसकती शाम सिंदूरी, सिसकती शाम सिंदूरी हमें रोने नहीं देती। तो हाय ये कैसी मजबूरी हमें रोने नहीं देती। आज कैसी मजबूरी हमें रोने मजबूरी मजबूरी जय करा माई शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की।